जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके कक्षा 9 गणित पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसके सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप देख सकते हो। तो दूसरे पार्ट का प्रथम एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं एक ही प्रकार के कणों से, विभिन्न प्रकार के कणों से, केवल 2 प्रकार के कणों से या 3 प्रकार के कणों से। प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ द सेम टाइप फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स विथ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, एक ही प्रकार के कणों से। तो पहले का सही उत्तर ए लगाइए। दूसरा प्रश्न है, जल एक है, जल क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या विलयन है? दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा बच्चा, जल एक यौगिक है, H2O। ठीक है, यौगिक है यह। मिश्र धातु क्या है? सामंगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन। बताइए, यहाँ पर तीसरे का सही उत्तर होगा सामांगी मिश्रण है। जो भी मिश्र धातु हैं वो सामांगी मिश्रण होते हैं। चौथा प्रश्न है, विलयन के कण का व्यास से कम होता है। बताइए, 10 की घात 9 -9 m। यहाँ पे बताइए चौथे का सही उत्तर क्या होगा? 10 की घात -8 m, 10 की घात -6 m या फिर 10 की घात -4 m। चौथे का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, 10 की घात -9 m माइक्रोमीटर से भी कम होता है। समुद्र का जल क्या है? यौगिक, मिश्रण या निलंबन या फिर विलयन? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मिश्रण। जो समुद्र का जल है वो मिश्रण है, सही उत्तर बी होगा। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है या कभी दिखाई देता और कभी दिखाई नहीं देता है? सही उत्तर होगा दिखाई ही नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा, सही उत्तर बी होगा। पाथ ऑफ लाइट इज सॉल्यूशन डज नॉट अपीयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो इसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन या सामान्य विलयन? 7वें का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वायु गैसों का क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहता है कहलाता है घुलनशीलता, असंतृप्तता, घनत्व या असंतृप्तता। बताएंगे बच्चा। 9वें का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, घुलनशीलता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, विलायक तथा विलय के संयोग से बनता है। विलायक यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक, तत्व, विलयन या पदार्थ? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विलयन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सी विकल्प सही है। 11वां प्रश्न है, जल में चीनी का मिश्रण है। सामांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी दोनों? 11वें का सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, सामांगी मिश्रण है, होमोजीनस मिक्सचर है। 12वां प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, गैसीय विलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर वायु? 12वें का सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, गैसीय विलयन का उदाहरण वायु है। 13वां प्रश्न है, निलंबन है सामांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 13वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, जो भी निलंबन है वो विषमांगी मिश्रण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा अतृप्तता
फिर से पढ़ते हैं। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन या फिर कोलाइडल। यहाँ पर सही उत्तर असंतृप्त होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टिंचर आयोडीन एक क्या है? विलयन, मिश्रण, विलायक या विलय। 15वें का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, टिंचर आयोडीन एक विलयन होता है। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक विलयन है, विलायक है, विलय है या इनमें से कोई नहीं। 16वें का सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, विलय है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च विलयन। 17वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, जो दूध है वो टिंडल प्रभाव को प्रभावित या फिर प्रदर्शित करेगा। 18वां प्रश्न यहाँ पर है, एरोसोल का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल इज कोहरा, शेविंग क्रीम, दूध या फोम। तो जो यहाँ कोहरा है वो एरोसोल का उदाहरण होता है। फेस क्रीम का उदाहरण, फेस क्रीम किसका उदाहरण है? इमल्सन, फोम, सोल या फिर जेल का। तो यहाँ पर जो इमल्सन है वो फेस क्रीम का उदाहरण है। क्रीम से मक्खन निकालने में कौन सी विधि को उपयोग किया जाता है? छन्न पत्र से छानकर, गर्म कर कर, अपकेंद्रण या सिरका डालकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। अपकेंद्रण विधि से, सेंट्रीफ्यूगेशन है ना। ठोस सोल का उदाहरण है रंगीन रत्न, पनीर, दूध, कुहासा। तो देखिए जो यहाँ पर पनीर है वो तो मुलायम होता है, दूध तो तरल रूप में होता है, कुहासा तो गैसीय रूप में होता है। सही उत्तर ए होगा, रंगीन रत्न। 22वां प्रश्न है, मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? छन्न पात्र का, पृथक्करण कीप का, आसवन विधि का या गर्म करके। मिट्टी का तेल और जल दोनों का मिश्रण इसको अलग करना हो तो कुछ विधि से हम करेंगे, तो पृथक्करण कीप किसे हम करेंगे। 23वां प्रश्न है, जेल का उदाहरण है पनीर, रबड़, कीचड़ या फिर फेस क्रीम। फेस क्रीम तो इमल्सन हो जाएगा, ठीक है। बताएंगे बच्चा 23वें का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल सही, जो पनीर है वो जेल का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समुद्र जल से नमक की प्राप्ति होती है किस विधि द्वारा? आसवन, क्रिस्टलीकरण, गुरुत्व पृथक्करण विधि या छानने की विधि से। 24वें का सही उत्तर बी होगा, क्रिस्टलीकरण विधि से। 25वां प्रश्न यहाँ पर आया है, कहता है विषमांगी मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, दोनों सही है, या फिर वह मिश्रण जिसकी कोई बनावट नहीं हो। 25वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन से हैं? नमक और सल्फर, जल और तेल, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन या उपरोक्त सभी। 26वें का बताइए बच्चा, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएंगे, ये सभी हो जाएंगे विषमांगी मिश्रण। नमक और सल्फर, जल और तेल, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, कोई भी यहाँ पर सभी विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से विलयन है नींबू पानी, सोडा जल, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन या उपरोक्त सभी। तो देखिए नींबू पानी में घुलेगा, घुल जाएगा, सोडा जल में घुलेगा, घुल जाएगा, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन घुलेगा, बिल्कुल सही, सभी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, विलयन में विलयक कौन होते हैं? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। बताइए, दोनों ऑप्शन में ही सही होगा। सही उत्तर ये होगा जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। 29वां प्रश्न, वायु में विलायक कौन होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो जिसकी मात्रा अधिक हो या जिसकी मात्रा कम हो? तो जिसकी मात्रा सबसे अधिक हो। वायु में सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन। तो वायु में नाइट्रोजन विलायक है। छोटे आकार के कारण विलयन का कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं?
प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं। सही उत्तर होगा प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं। 31वां प्रश्न, सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है? कम, ज़्यादा, बराबर या इनमें से कोई नहीं। 31वें का सही उत्तर ए होगा, कम हो। प्रश्न संख्या यहाँ पर 32वां है, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा, दोनों, या फिर असंतृप्त घोल की मात्रा। 32वें का सही उत्तर यहाँ पे बताइए। सी सही है, ए और बी दोनों सही है। विलयन कैसे होते हैं? अस्थाई, अस्थाई, दोनों, या फिर छोटे होते हैं। 33वें का सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, अस्थाई। टिंडल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश की किरण को फैलाना, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाना, बल्ब के प्रकाश को फैलाना। तो जहाँ पर फैलाना और नहीं फैलाने आ गया तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, प्रकाश की किरण को फैलाना, टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन कौन से होते हैं? विषमांगी मिश्रण, कणों के आकार छोटा होता है, टिंडल प्रभाव को प्रभावित करते हैं, या फिर टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, या फिर सभी। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, उपरोक्त सभी। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 में इसके आगे के प्रश्न मिलेंगे। अभी और भी कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको सेट 2 में मिलेगा। ठीक है बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।